लक्ष्मण सहित श्री राम का सुग्रीव, तारा और अंगद को समझाना। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सुग्रीव आदि के शोक से उनके समान ही दुखी थे। उन्होंने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, शोक संताप करने से मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती। अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है उसको तुम्हें विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। तुम सब लोग बहुत आंसू बहा चुके, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का पालन भी होना चाहिए। समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उचित समय पर ना किया जाए तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता। जगत में काल ही सबका कारण है, वही समस्त कर्मों का साधन है, और काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का कारण है, क्योंकि वही सबका परिवर्तक है। कोई भी पुरुष ना तो स्वतंत्रता पूर्वक किसी काम को कर सकता है और न किसी दूसरे को ही उसमें लगाने की शक्ति रखता है। सारा जगत स्वभाव के अधीन है और स्वभाव का आधार काल है। काल भी काल का अर्थात अपनी की हुई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता। वह काल कभी क्षीण नहीं होता। प्रारब्ध कर्म को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। काल का किसी के साथ भाईचारे का, मित्रता का अथवा जाति बिरादरी का संबंध नहीं है। उसको वश में करने का कोई उपाय नहीं है तथा उस पर किसी का पराक्रम नहीं चल सकता। कारण स्वरूप भगवान काल जीव के भी वश में नहीं है। अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुष को सब कुछ काल का ही परिणाम समझना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम भी काल क्रम से ही प्राप्त होते हैं। मेरे द्वारा मारे जाने के कारण वानरराज वाली शरीर से मुक्त हो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। नीति शास्त्र के अनुकूल साम, दान और अर्थ के समुचित प्रयोग से मिलने वाले जो पवित्र कर्म हैं, वे सभी उन्हें प्राप्त हो गए। महात्मा वाली ने पहले अपने धर्म के संयोग से जिस पर विजय पाई थी, उसी स्वर्ग को इस समय युद्ध में प्राणों की रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथ में कर लिया है। यही सर्वश्रेष्ठ गति है जिसे वानरों के सरदार वाली ने प्राप्त किया है। अतः अब उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित है उसे पूरा करो। श्री रामचंद्र जी की बात समाप्त होने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने, जिनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी, उन सुग्रीव से नम्रता पूर्वक इस प्रकार कहा, सुग्रीव, अब तुम अंगद और तारा के साथ रहकर वाली के दाह संस्कार संबंधी कर्म आरंभ करो। सेवकों को आज्ञा दो, वे वाली के दाह संस्कार के निमित्त प्रचुर मात्रा में सूखी लकड़ियां और दिव्य चंदन ले आए। अंगद का चित्त बहुत दुखी हो गया है, इन्हें धैर्य बधाओ। तुम अपने मन में मूढ़ता न लाओ, किन कर्तव्य विमूढ़ ना बनो, क्योंकि ये सारा नगर तुम्हारे ही अधीन है। अंगद पुष्पमाला, नाना प्रकार के वस्त्र, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ तथा अन्य सामान जिनकी अभी आवश्यकता है, स्वयं ले आए। तारा, तुम शीघ्र जाकर वेग पूर्वक एक पालकी ले आओ, क्योंकि इस समय अधिक फुर्ती दिखानी चाहिए। ऐसे अवसर पर वही लाभदायक होती है। पालकी को उठाकर ले चलने के लिए योग्य जो बलवान एवं समर्थ वानर हो, वे तैयार हो जाएं। वे ही वाली को यहाँ से शमशान भूमि तक ले चलेंगे। सुग्रीव से ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अपने भाई के पास जाकर खड़े हो गए।